चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, इल्म इंसान को पैसों से नहीं मिलता है। तुझको मंजिल पे पहुंचना है तो फिर कोशिश कर, पेड़ खुद आकर परिंदों से नहीं मिलता है। मैं वैसे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जितने मल्टीपल आप रिवीजन कर लोगे उतना आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। 680 स्कोर कर लिया। मैंने अपना को मोटिवेट रखते रखते मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए, गलतियों पे ध्यान रखता गया और वो इसको इंप्रूव करता गया। तब बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरे को लगा कि मेरे मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। फिर एज मैंने डॉक्टर्स को देखा तो मेरे को लगा कितना अच्छा पेशेंट है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। एज उनको सेकंड गॉड ट्रीट किया जाता है इंडिया में, कि आप अपना 100% देते रहे। चंद फेंके हुए सिक्कों से नहीं मिलता है, इल्म इंसान को पैसों से नहीं मिलता है। तुझको मंजिल पे पहुंचना है तो फिर कोशिश कर, पेड़ खुद आकर परिंदों से नहीं मिलता है। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। एक साधारण से मैकेनिक के बेटे ने नीट की परीक्षा में 680 अंक हासिल कर ये साबित कर दिखाया है। बिजनौर के मोहल्ला जुलाहान निवासी मैकेनिक ज़हीरुद्दीन के बेटे मोहम्मद सुहेल ने नीट की परीक्षा में 720 में से 680 अंक हासिल किए हैं। सुहेल की इस कामयाबी से परिवार में खुशी का माहौल है। सुहेल डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करना चाहता है। उसके दिल में रोगी और गरीबों के लिए हमदर्दी है। वह चाहता है कि पैसों के अभाव में किसी की मौत ना हो। आइए हमारे साथ सुहेल है, इनसे बात करते हैं। सुहेल, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? मेरी स्कूलिंग मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल मंडावा रोड बिजनौर यूपी से हुई है कंप्लीट। आप नीट की तैयारी कहाँ से कर रहे थे? मैं नीट की तैयारी एलन कोटा से शुरू हुई थी। 2023 में मैं कोटा में मेरा एडमिशन हो गया था, फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मेरा स्टडी आवर्स कोई फिक्स तो होता नहीं था, मैं जितना मेरा डेली टास्क होता उसको मैं कंप्लीट करता रहता था, वो कंप्लीट होते रहते थे। तो नॉर्मली 15-16 आवर्स मेरे लग जाते थे। क्या शेड्यूल क्या रहता था आपका सुबह से शाम तक? मेरा शेड्यूल, मेरी क्लासेस 2 बजे से शाम 8 बजे तक कंप्लीट होती थी और सुबह उठ मैं 7 बजे उठ जाता था। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना डेली रिवीजन शुरू। मैं वैसे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जितने मल्टीपल आप रिवीजन कर लोगे उतना आपके मार्क्स इंप्रूव होते चले जाएंगे। सुहेल, ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था? ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था। मैंने पहला अटैम्प्ट स्कूल के साथ दे दिया था, उसके बाद फिर मैंने अपनी ढंग से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। उसके बाद फिर मेरे 680 स्कोर हो गया। पहले जो आपका पहला अटैम्प्ट था उसमें कितने नंबर थे? उसमें मेरे 380 मार्क्स आए थे। और सेकंड अटैम्प्ट में? सेकेंड अटैम्प्ट में मेरे 496 थे। और इस बार? 680 स्कोर कर लिया। सुहेल, नीट एक बहुत टफ एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपकी क्या फीलिंग थी और जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन क्या फील कर रहे थे आप? अब एग्ज़ाम से एक दिन पहले एलन ने इतने टेस्ट ले लिए थे तो इतना प्रेशर फील नहीं हो रहा था। उसके बाद थोड़ा मोटिवेशन हो रहा था कि मार्क्स मैंने मेंटेन करके रखे थे, तो मार्क्स यहाँ पे भी मेंटेन होंगे नीट में भी। ऑलरेडी एलन कोटा में हाई लेवल के एग्ज़ाम होते थे, तो मुझे लग रहा था अच्छा स्कोर कर ही लेंगे। अच्छा, जैसे एलन में एग्ज़ाम होते हैं, हर वीकली शायद एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें कैसा स्कोर आ रहा था आपका? उसमें मेरे 650 प्लस मेंटेन रखा मैंने उसको। उसके बाद उसमें बहुत अप एंड डाउन हुए। मैंने अपना को मोटिवेट रखते रखते मेरे मार्क्स इंप्रूव होते गए, गलतियों पे ध्यान रखता गया और वो इसको इम्प्रूव करता गया। सोशल मीडिया का यूज़ या कोई अन्य एक्टिविटी करते थे? जी, यूट्यूब का मैंने यूज़ किया है। उसमें टीचर्स आते थे, हमको गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे, तो उसको मैंने यूज़ किया है। उसके बाद फिर इंस्टाग्राम था, उस पर भी चैनल है, उस पर भी काफ़ी क्वेश्चन अपलोड होते थे, उसको भी मैंने वहाँ से यूज़ किया। नीट से रिलेटेड ही जी, आप चीज़ें देखते थे? बिल्कुल। सोशल मीडिया पर आपका जी। डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या है और आपने डॉक्टर बनने का ही क्यों फैसला किया? असल में मेरे को मेडिकल लाइन में बहुत इंटरेस्ट था। बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मेरे को लगा कि मेरे मेडिकल लाइन में जाना चाहिए। फिर मैंने डॉक्टर्स को देखा तो मेरे को लगा कितना अच्छा पेशेंट है, कितनी ब्लेसिंग्स मिलती है। उनको सेकंड गॉड ट्रीट किया जाता है इंडिया में। अपनी इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगा। उसके बाद मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। एंड टाइम पे जब थोड़ा प्रेशर होने लगा था तब उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। फिर एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा प्रेशर बढ़ा, जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स मेरे को कॉल करके सपोर्ट करते थे कि टेंशन तो तुम्हें लेना नहीं है, हम तुम्हारे साथ है। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद फिर एलन के कोटा के टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। वो कॉल करके अपनी परफॉर्मेंस, हमारी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करते रहते थे। वहाँ के काउंसलर टीचर बहुत अच्छे हैं। हेल्प डेस्क जहाँ पे आप जाओ वहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। आप एलन के स्टूडेंट्स भी नहीं है ना, तो भी वो आपकी हेल्प करते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना 100% देते रहे और अपना गोल है उस पर फोकस बनाए रखें। और जो डिस्ट्रैक्शन है तो आते रहते हैं, अप एंड डाउन आपका आते रहेंगे। आपको अपना आपको सेल्फ मोटिवेटेड रखना है, दूसरों की हेल्प कम लेनी है। सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आप ज़रूर अच्छा स्कोर करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल थे, जिन्होंने नीट की परीक्षा में 720 में से 680 अंक हासिल किए हैं। न्यूज़ एक्शन की टीम की तरफ से मोहम्मद सुहेल को बहुत बहुत बधाई। आपके बेटे ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल की, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी मेहनत कामयाब हो गई। हमने से परेशानी नहीं दिया कभी, लेकिन इसने बहुत अच्छा काम किया।
बहुत अच्छा फिक्र महसूस कर रहा हूँ मैं। Like, share and subscribe. Thanks for watching, like and comment.